गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ रेक्टिफायर। अभी तक के चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या देखा। ये चैप्टर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन कंसेप्ट चालू हो रहा है, बट ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। पहले हम लोग ने देखा पीएन जंक्शन डायोड। देन फर्स्टली देखा हम लोग ने कि पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट क्या रहते हैं, इम्प्योरिटी क्या रहती है, डोपिंग क्या रहता है, एक्सट्रिंसिक मटेरियल इंस्ट्रिंसिक मटेरियल क्या रहता है। देन पीएन जंक्शन डायोड में बैरियर पोटेंशियल। आफ्टर इट वी हैव सीन पीएन जंक्शन विथ अ डीसी वोल्टेज दैट इज बायसिंग। उनमें फॉरवर्ड बायस देखा, रिवर्स बायस देखा। फॉरवर्ड बायस की प्रॉपर्टी देखी, रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी देखी। देन सिम्बॉल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, वर्किंग प्रिंसिपल, स्पेसिफिकेशन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज वेल एज जीनर डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक उसकी वो किसके ऊपर से निकालते हैं, वो सर्किट डायग्राम, ठीक है। देन वी हैव सीन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो निगेटिव साइड पे होता है। उसके दो टाइप देखे हम लोग ने, कौन सा, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवरेज ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन होता है जो डायोड में, वहाँ पे वो जीनर डायोड कहा जाता है। जीनर डायोड का यूज़ रेगुलेटर के लिए होता है, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के लिए होता है। ये वर्ड मैं पहले ही आपको बोला था। अभी वो रेक्टिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ होता है, रेक्टिफायर क्या रहता है, हाउ टू ऑपरेट द रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये हम लोग आज देखेंगे। अभी रेक्टिफायर मतलब क्या है। और रेक्टिफायर में बी डिफाइन एज अ, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो यूज होता है किस में, एसी सर्किट को या फिर एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज को डीसी करंट या फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। अभी आप बोलोगे सर ये क्या सब है, एसी डीसी कन्वर्जन। तो एक समझ के चलो, आपके घर पे जो कोई भी पावर सप्लाई आता है उसे कहा जाता है एसी। कभी बटन का पैकेजिंग या फिर इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन अच्छे से पढ़ के देखो, वहाँ पे दिखा रहेगा एसी, और एक साइन वेव जैसी दिखाई देगी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है, एक ही टाइम में वो पॉजिटिव होगा, फिर क्विकली निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, बराबर है। उसकी वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होती है। सो अल्टरनेटिंग मतलब एक बार ये एक बार वो, लेकिन एक बार ये मतलब कौन और एक बार वो मतलब कौन। तो यू कैन से पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। तो इसके बीच में वो आप बोल सकते हो साइमल्टेनियसली वो वैल्यू यहाँ वहाँ पे होती रहती है। शायद से पर सेकंड 50 टाइम्स वो चेंज होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एसी, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अभी बात आती है डीसी की। तो एसी है तो ऐसे ही रहने देने का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे नहीं होता। हमारे जो इक्विपमेंट रहते हैं, कंप्यूटर से लेके मोबाइल से लेके अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, वो सब काम कौन से प्रिंसिपल पे करते हैं, डीसी वोल्टेज, यानी डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। डायरेक्ट करंट मतलब क्या है, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं रहेगा, अल्टरनेटिव वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। उसमें क्या रहेगा, ओनली एसी ओनली पॉजिटिव पार्ट रहेगा। निगेटिव पार्ट को हम लोग को क्लिप करना है, फिर निगेटिव पार्ट इज़ अ हार्मफुल, निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली पॉजिटिव। सो देयर इज़ अ नो चेंजिंग ऑफ द पोलैरिटी, दैट इज़ पोलैरिटी चेंज नहीं होती, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। ये क्या रहता है, डीसी। तो ये जो आपका एसी करंट है नॉर्मल रियल लाइफ में आने वाला, उसे कंपैटिबल बनाना है विद फॉर कैलकुलेटर, या फिर आपके डिजिटल क्लॉक के लिए, कंप्यूटर के लिए, या फिर स्टोरेज में बैटरी स्टोरेज। आपके घर पे यूपीएस रहता है, जिनके घर पे लाइट जाती होगी, और जो लोग ने इन्वर्टर रखा है, इन्वर्टर में क्या रहता है, अपने आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी एमएससीबी, महावितरण, या फिर जो कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर रहेगा, उसके थ्रू क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जो फॉर्मेट क्या रहेगा, एसी। वो फॉर्मेट को कन्वर्ट करके सेव करना है। बैटरी क्या है, डीसी फॉर्मेट में सेव करके, जो आपके बाइक में लगी रहती है, कार में लगी रहती है, या फिर यूपीएस के लिए जो रखती है, वो क्या रहती है आपकी, तो वो क्या रहती है आपकी, डीसी रहती है। डीसी मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। तो ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए कोई तो कन्वर्टर चाहिए, वही क्या रहता है आपका, रेक्टिफायर। इसलिए रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज फॉर कन्वर्टिंग
AC टू DC, ये क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन की ना ये प्रोसेस हो गई। और रेक्टिफिकेशन जो करता है वो क्या हो जाता है, आपका रेक्टिफायर हो जाता है, बराबर है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम तो सेंड करूँगा ही। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। एक वेव पूरी कभी होती है जब भी उसकी पॉजिटिव साइड मतलब आधी और निगेटिव साइड मतलब आधी। आगे चल के आपको डायग्राम आएगा, ये देखो डायग्राम, ठीक है। देखो वहाँ पे 2.17 के डायग्राम देखो, ज़ीरो से लेके ऊपर जा रहा है VM तक और फिर नीचे आ रहा है पाई तक, यह हो गया आपका हाफ साइकिल। उसके बाद पाई से लेके निगेटिव में वैल्यू जा रही है जो बहुत डार्कर साइड से दिखाई है, यहाँ से लेके 2 पाई, यानी पाई मतलब 180 और दूसरा पाई मतलब 180, दैट इज 180 प्लस 180 360, टोटल मिला के 360 मतलब एक पूरी वेव हो गई। लेकिन जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, ओनली पॉजिटिव जो ऊपर वाला पार्ट है वही टाइम पे करंट कंडक्शन करता है। सो अगर मैं 2 हाफ वेव अप्लाई करूँ तो उसमें से आधी हाफ वेव यूज़ होगी और आउटपुट मिलेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल दूँ और निगेटिव हाफ साइकिल दूँ तो आउटपुट कभी आएगा, खाली आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ही आएगा, निगेटिव टाइम पे वो फ्लो होगा क्या, नो। तो ये रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा रहता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूरी की पूरी वेव का यूज़ करेगा वो, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल भी यूज़ होगा और निगेटिव हाफ साइकिल भी यूज़ होगा, वापस पॉजिटिव भी होगा वापस निगेटिव भी होगा। मतलब जो आधी निगेटिव वेव वेस्ट जा रही थी किसमें, निगेटिव सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। वापस फुल वेव रेक्टिफायर की 2 सब कैटेगरी है, दैट इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। भले इसमें से रो गए तो भी चलेगा, लेकिन ये अच्छे से देख लो, आपको इजीली बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव मतलब आधी, अर्धवट बोलते हैं मराठी में। तो पूरी एक वेव प्लस एज वेल एज निगेटिव साइकिल से बनती है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, ओनली पॉजिटिव वेव को कैच करेगा और उसी का आउटपुट देगा। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेक्टिफायर कंडक्ट करंट ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जो डायग्राम में दिख रहा है आपको नीचे, आउटपुट में भी देखेगा, देखो इनपुट और आउटपुट। द निगेटिव हाफ साइकिल कौन सा वाला, जहाँ पे देखो पाई से लेके 2 पाई तक कोई आउटपुट नहीं है, 2 पाई से लेके 3 पाई तक 2.17 नंबर के डायग्राम में आउटपुट है, वापस नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ओनली पॉजिटिव साइकिल को ही कैरी कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उसी को काम में रह रहा है। सो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एंड हेंस नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रोड। द करंट ऑलवेज फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, विच अलाउ, जो परमिशन देता है यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, दैट इज DC करंट। अगर वो दोनों डायरेक्शन में दिया मतलब पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो गया, AC हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, AC का DC कन्वर्ट करके लेना है, ये अपना टारगेट है। थ्रू लोड ड्यूरिंग ओनली 1/2 पीरियड ऑफ द कंप्लीट इनपुट साइकिल। कंप्लीट इनपुट AC साइकिल क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, बट उसका हाफ निगेटिव साइकिल मतलब हाफ साइकिल कौन सा है, ओनली पॉजिटिव, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी सर्किट डायग्राम आपको सामने दिख रही है, ये देखो। ये है उसकी सर्किट डायग्राम, आधे मिनट तक उसको देखो अच्छे से, आपको समझ में आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, AC सप्लाई, ये क्या है आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई है, दिख रहा है। एक ही डायग्राम को हम लोग अच्छे से टाइम देके अभी ये देखते हैं तो आपको आगे का सब कुछ इजीली समझ में आएगा। फिर थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आओ तो वहाँ पे देखो इंडक्टर जैसे कॉइलिंग दिखती है, TR लिखा है, ये क्या आपका ट्रांसफार्मर है। यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे AC पावर सप्लाई है
और बीच में ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में क्या है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है वो क्या है, प्राइमरी कॉइलिंग है। देन दो वर्टिकल लाइन है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे भी स्प्रिंग जैसा, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइलिंग है। दो चीज़ें आपको समझी। अभी उसके बाद वहाँ पे देखो ऊपर एक जाना पहचाना सिंबल है। कौन सा सिंबल है, वो एरो जैसा एक डायोड है। कौन सा डायोड है, जो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, वो पीएन जंक्शन डायोड। उसको नाम दे दिया डी। उसके बाद आर एल है वहाँ पे, रोड रेजिस्टेंस। और एट द एंड ए एंड बी पॉइंट है, जहाँ पे क्या दिया है, परसेटिंग डीसी वोल्टेज वी ओ, यानी वी जीरो नहीं है, वो वी आउटपुट है। और लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या है, वी इन, मतलब वी आई है, यानी इनपुट। इन शॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एसी सप्लाई करंट या फिर वोल्टेज। देन वो जा रहे हैं प्राइमरी कॉइलिंग, देन ट्रांसफार्मर, देन सेकेंडरी कॉइलिंग, देन डायोड, देन अक्रॉस द ए बी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिल रहा है। और यही प्रोसेस क्या रहती है, रेक्टिफिकेशन की। और ये रेक्टिफिकेशन करने वाला कौन रहता है, रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पे रेक्टिफायर जैसा कौन काम कर रहा है, डायोड D1 दिख रहा है आपको नाम वहाँ पे। अभी देखो आउटपुट देखो कैसा है, इनपुट वेव कैसे है, 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से लेके 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल, 2 पाई से लेके 3 पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल, 3 पाई से लेके 4 पाई जो दिया नहीं है वो निगेटिव हाफ साइकिल। मतलब यहाँ पे 4 हाफ साइकिल, तो 4 इंटू हाफ मतलब क्या हो गया, 2। तो देयर आर 2 इनपुट, फुल 2 इनपुट साइकिल फुल है। लेकिन आउटपुट में देखो कितने आ रहे हैं, 4 हाफ साइकिल अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटपुट में 4 की जगह पे 2 ही आउटपुट आ रहे हैं। अगर 2 इनपुट दूंगा तो मैं कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी का मतलब क्या होगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी एसी करंट अप्लाई करता है, एकदम सिंपल है। तो प्राइमरी कॉइलिंग का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और नीचे वाला पार्ट निगेटिव हो जाता है। सिमिलर करंट इंड्यूस होता है कहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल में, यानी आपके डायोड के पास। तो डायोड की जो वर्टिकल लाइन है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, वहाँ पे भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो नीचे की साइड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो डायोड का एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव ऐसा एक सिंबल हो गया। इसीलिए डायोड क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। और जैसा मैंने पहले बोला था कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, इसका मतलब है वो करंट कंडक्ट करता है, मतलब एरो हेड के हिसाब से करंट जाएगा। कैसे करंट जाएगा, आई ए जो इंडिकेशन किया है ना, वो मतलब अक्रॉस द रोड रजिस्टर, या फिर वी ए बी के यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखेगा, मिलेगा। अभी जैसे जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होती जाएगी, वैसे ही पोलैरिटी अभी चेंज होने वाली है। जो ऊपर पॉजिटिव था वो अभी क्या बन गया, निगेटिव बन गया। और जो नीचे निगेटिव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अभी बात करते हैं डायोड की। सिमिलरली करंट या वोल्टेज इंड्यूस होगा कहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल पे। लेकिन अभी एनोड वाला पार्ट है डायोड का, उसे निगेटिव पावर सप्लाई आ रहा है और कैथोड वाले को पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पीएन जंक्शन इन अ रिवर्स मोड, रिवर्स बायस। लेकिन आप सबको मालूम है पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बायस है तो वो करंट कंडक्शन करेगा क्या, आंसर इज नो। इट एक्ट एज अ ओपन स्विच, इट हैज़ अ वेरी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब ये टाइम पे वो करंट कंडक्ट करना तो छोड़ो, पूरा रजिस्टर जैसे काम करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, वो एक ओपन स्विच जैसा काम करेगा। सो देयर इज नो आउटपुट एट द आर एल और अक्रॉस द ए बी। सो पाई से लेके 2 पाई, देखो कौन से 2.17 बी में आउटपुट कुछ दिख रहा है, आंसर इज नो। वापस से करंट कंडीशन चेंज हो जाएगी, ए से लेके बी, सॉरी पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहाँ पे आ गए, 2 पाई से लेके 3 पाई, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल। डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड डायोड करंट कंडक्ट करेगा। इसीलिए 2 पाई से लेके 3 पाई तक हम लोग ने आउटपुट में वोल्टेज दिखाया है। सिमिलरली अगेन पोलैरिटी चेंज होगी, एज अ देयर इज अ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो 3 पाई से लेके 4 पाई क्या होगा, जो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो गई और नीचे वाली पॉजिटिव हो गई। लेकिन अभी डायोड क्या काम कर रहा है, तो रिवर्स बायस का काम कर रहा है। रिवर्स बायस में वापस से कैसे होता है, वो ओपन स्विच जैसा। सो देयर इज़ नो करंट सप्लाई थ्रू द सर्किट। सो ओवरऑल 4 हाफ साइकिल अप्लाई किए, लेकिन आउटपुट में कितने हैं, 2 ही हाफ साइकिल है। मतलब टोटल 2 फुल साइकिल में से 2 आधे, मतलब 1 हाफ साइकिल मुझे आउटपुट मिला। अगर मैं
फोर फुल साइकिल देता तो क्या होता, मुझे ओनली 4 हाफ साइकिल मिलते, दैट इज 2। सो जितना आप इनपुट दोगे नियरली अबाउट उसका हाफ आपको आउटपुट मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम इजी है, जो ट्रांजिस्टर है उसका यूज भी दिखना है। ये क्या करता है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को सेपरेशन प्रोवाइड करता है, और वोल्टेज को या फिर पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना किसके थ्रू हम लोग करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हैं। ये था आपका वर्किंग ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ, अच्छे से देखना। फिर समझ में आया तो आप खुद से होके फुल वेव रेक्टिफायर पूरा इम्प्लीमेंट करके मुझे खुद से ही होके बोल सकते हो। थैंक यू।